प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आर ओ यारो की हिंदी में 6 प्रकार के सेगमेंट आते हैं। 6 सेगमेंट से प्रश्न आते हैं, जिसमें हमने पहला सेगमेंट चूज किया है अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसके लिए आपकी ये श्रृंखलाएं जारी हैं, लगातार आपकी आती रहेंगी। कल हमने आपके आ शब्द से आने वाले 100 प्रश्नों को किया था। आज हम आ शब्द से आने वाले 60-70 प्रश्नों को करने वाले हैं, आ छोटी ई और बड़ी ई से। हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे प्रश्न आपके छूट जाते हैं, जिन्हें हम लोग प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से करेंगे। बस आप लोग अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें, जिससे ये वीडियो अनवरत आपके लिए आती रहे। यह हिंदी की यह क्लास सिर्फ आर ओ के लिए नहीं, बल्कि समस्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन विशेष करके आर ओ के लिए ही बनाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ शब्द से आने वाले कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला है अपने को धोखा देना। खुद के लिए कह रहा है, अपने को धोखा देना। नीचे से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने को धोखा देना के लिए आप क्या कहेंगे? आत्मवंचना। उसके लिए शब्द क्या आता है? आत्मवंचना। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, आत्मवंचना। ठीक है, याद रखिएगा, अपने को धोखा देना आत्मवंचना, और अपने को धोखा देने वाला आत्मवंचक कहलाता है। देखिए, ये छोटे छोटे टर्म हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा इसके। अपने को धोखा देने वाला आत्मवंचक कहलाएगा, अपने को धोखा देना आत्मवंचना कहलाएगा। ऊपर चढ़ने वाला आरोही। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धत आधुनिकीकरण। ठीक है, आधुनिकरण। वह जो अपने आचार से पवित्र है, आचारपूर्ण। भगवान के सहारे अनिश्चित आय, आकाश वृत्त कहते हैं। भगवान के सहारे अनिश्चित आय, जो भी आय है वो आकाश वृत्त कहलाती है। जड़ से चोटी तक आमूल चोल। जड़ से चोटी तक क्या है? आमूल चोल। और उसके बाद जन्म लेना और मर जाना, आवागमन। आवागमन लगा हुआ है, कोई जन्म रहा है तो कोई मृत्यु हो जा रही किसी की। बालक से वृद्ध तक आबाल वृद्ध। बालक से वृद्ध तक क्या है? आबाल वृद्ध। अत्याचार करने वाला आताताई। अत्याचार करने वाला क्या हो जाता है? आताताई। और उसके बाद जन्म लेते ही मर जाना। जन्म लेते ही मर जाना आदंडपात। जन्म लेते ही मर जाने को क्या कहते हैं? आदंडपात कहते हैं। जिसके अहम या जिसके अहंकार का नाश हो गया हो, आंत गर्व कहते हैं उसे। उसे क्या कहते हैं? आंत गर्व कहते हैं, याद रखिएगा। जिसकी बाहें घुटने तक हो, अजान बाहु कहते हैं। अपने आप को किसी के हाथ में सौंपना या समर्पित करना आत्मसमर्पण कहलाता है। अग्नि से संबंधित आग्नेय कहलाता है। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी कहलाता है। आतिथेयी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, अगमिष्यत मिश्यत पतिका कहलाता है। अगमिष्यत पतिका कहलाता है। आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी या गगन चुंबी कहलाता है। एकाएक घटित होने वाला आकस्मिक कहलाता है। आंतों में होने वाला आंतरिक कहलाता है। आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी आकाशवाणी कहलाती है। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला आध्यात्मिक कहलाता है। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख आदि भौतिक कहलाता है। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है? आदि भौतिक कहलाता है। दैव अथवा प्रकृति दोनों द्वारा होने वाला दुख आदि दैविक कहलाता है। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक कहलाता है। आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए, आदर्शवाद कहलाता है। आरंभ से अंत तक आद्योपांत कहलाता है। दूसरे के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग आत्मोत्सर्ग कहलाता है। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए आगंतुक कहलाता है। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे क्या कहते हैं? आगंतुक कहते हैं। जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक कहलाता है। जो आदर करने योग्य हो आदरणीय कहलाता है। आशा से अधिक आशातीत होता है। ऋष निर्मित अथवा कथित आर्स होता है। अपने भविष्य के प्रति आशावान आशावादी कहते हैं उसे। अपने जीवन व स्वलिखित इतिहास अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास क्या कहलाता है? आत्मकथा कहलाता है। आदि से अंत तक आद्योपांत कहलाता है। आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी कहलाता है। आकाश में उड़ने वाला क्या कहलाता है? आकाशचारी। और आकाश में गमन करने वाला क्या कहलाता है? आकाशगामी कहलाता है। सिर से पैर तक आपाद मस्तक कहलाता है। जो किसी वंश में बराबर चलता आ रहा है उसे आनुवंशिक कहते हैं। मरते दम तक आमरण। एक देश अथवा दूसरे देश को वस्तुओं को मंगाना। एक देश द्वारा दूसरे देश को वस्तुओं को मंगाना क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। ठीक है, जब वस्तु आती है तो उसे आयात, जाती है तो उसे निर्यात कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
जो अपनी हत्या आप करे आत्मघाती या आत्महंता कहलाता है। जो आलोचना के योग्य आलोच्य कहलाता है। किसी अवध से संबंध रखने वाला आवधिक कहलाता है। वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता आशुकव कहलाता है। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो आश्वस्त कहलाता है। जिस पर किसी आतंक छाया हो जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे आतंकित कहते हैं। आक्रमण करने वाला आक्रामक कहलाता है। आक्रमण करने वाला क्या कहलाता है? आक्रामक कहलाता है। ठीक है। ई और बड़ी ई से संबंधित कुछ प्रश्न है, जैसे कि जो इच्छा के अधीन हो इच्छाधीन या ऐच्छिक कहलाता है। इतना ही पर्याप्त है इत्तेलम कहलाता है। इंद्रियों को वश में करने वाला बस इंद्रियाग्र इंद्रिय इंद्रिय निग्रह कहलाता है। ठीक है। इंद्रियों को वश में करने वाला जो वश होता है उसे क्या कहते हैं? इंद्रिय निग्रह कहते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाला या इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्रियजित कहलाता है। अपनी इच्छा के अनुसार सब कार्य करने वाला इच्छुक कहलाता है। किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्रीय घटनाओं तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त इतिवृत्त कहलाता है। इंद्रियों से परे या इंद्रियों के पहुंच से बाहर इंद्रियातीत कहलाता है। जो दूसरों की उन्नत देखकर जलता हो ईर्ष्यालु कहलाता है। जिसकी ईर्ष्या या इच्छा की गई हो ईप्सित कहलाता है। और पूर्व और उत्तर के बीच का कोण को क्या कहते हैं? ईशान कोण कहलाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक कुछ प्रश्न ही कलेक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न कलेक्ट नहीं हो पाए हैं। इसके बाद हम लोग जब प्रैक्टिस पेपर करेंगे, इसे एक तरह से क्लास मान के आप चलिए, जब प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो हम लोग लाइव क्लास करेंगे और प्रैक्टिस पेपर में हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे ज़्यादातर प्रश्नों की। लेकिन उससे पहले कम से कम 100 से 125 लोग ऐसे हों जो जुड़ जाएं साथ में, जिसके साथ प्रैक्टिस करने में आनंद आपको भी आए और मुझे भी आए। तो इसलिए आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सिर्फ 100 लोगों की आवश्यकता है। 100 लोग हो जाएंगे तो भी हम इसका प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आ जाएंगे। आप लोगों के आधार पे उसकी टाइम भी सुनिश्चित कर दी जाएगी और सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है। तो बस आपको एक वो करना है कि आपको जब पता है कि आपके कौन से फ्रेंड हैं जो आर ओ में एग्ज़ाम देने वाले, तो उनको शेयर कर दीजिए। वो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई। आप पीडीएफ नीचे से डाउनलोड कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।